लिए आए, सब दिल से आए हैं दिल्ली के लिए। जितने दिल्ली वासी हैं सब केजरीवाल को सपोर्ट करने आए हैं, किसी के मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं, सब सपोर्ट नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है और यहाँ से पूरा एक बार माहौल दिखा देती हूँ। महारैली की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से और इस महारैली का जो मंजर बनाया गया है वो रामलीला मैदान का। एक बार कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिएगा कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सुबह 10 बजे से रैली यहाँ पर शुरू हुई है और लाखों की संख्या में अब जो है वो भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो है मुख्य स्टेज पर जो है अरविंद केजरीवाल मौजूद है, भगवंत मान मौजूद है। इसी के साथ कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी मंच साझा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ। मुद्दा है अध्यादेश वापस लो और अरविंद केजरीवाल की एक और महारैली और तानाशाही के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक और आक्रोशजनक रैली जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है किस तरीके से। और ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस तरीके से अब लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उतर चुके हैं केंद्र सरकार के विरोध में और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है। तमाम लोग जो है वो मौजूद हो चुके हैं यहाँ पर, जिनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऐसे क्या मुद्दे हैं कि इतनी बड़ी महारैली करने की आवश्यकता जो है वो पार्टी को करनी पड़ी है। कि तानाशाही इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, इतनी कर दिया तानाशाही कि हर काम में इन्होंने अड़ंगा डालते हैं। केजरीवाल को कोई काम अच्छा काम कोई करने ही नहीं देते। अच्छा काम है केजरीवाल ने क्या नहीं करा। केजरीवाल ने बिजली लोगों की फ्री कर दी, पानी का फ्री कर दिया। आज का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ इतनी तादाद में भीड़ यहाँ पर आई हुई है? केजरीवाल यहाँ पर आए, कपिल सिब्बल यहाँ पर आए, तमाम नेता एकजुट होते हैं। आज का मुख्य कारण यही है, पब्लिक को ये सब दिखाना है कि केजरीवाल ने क्या किया है और मोदी ने क्या नहीं किया। दिखाने के लिए महारैली करेंगे, रामलीला मैदान घेरेंगे, दिखाने के लिए ये तो सब बीजेपी को दिखाने के लिए, मोदी सरकार की तानाशाही के लिए सब ये करा जा रहा है। मोदी सरकार की तानाशाही इस तरीके से चल रही है कि ये ना तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान रहे, उसके ऊपर अपना अध्यादेश ला दिया गया है तथा ना केजरीवाल जी को कानून। दिक्कत किससे है? पूरी बीजेपी सरकार से है या किस चीज से दिक्कत? मैडम, पूरी बीजेपी सरकार से वे तानाशाही चल रहे हैं। बीजेपी अगर केजरीवाल जी अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसमें बाधाएं डाल रहे हैं, जिसमें उसे खुद सामने आके नहीं, एलजी को बीच में डाल रहे हैं। क्या कारण है? ये काम नहीं होने दे रहा। एक बात बताइए, गुजरात में ऐसे कौन से कोई भी ऐसे मुझे 5 अस्पताल दिखा दीजिए जो दिल्ली के मुकाबले हो, कोई भी ऐसे 5 स्कूल दिखा दीजिए जो दिल्ली के मुकाबले हो। तो अगर आप बीजेपी की सरकार इतना काम करती है, बीजेपी कहती है कि हम इतना काम करते हैं, तो वो काम करती है तो वो काम दिखाओ तो सही, कहाँ करें। एक ही नाम है मोदी जी का भी नाम लो, कोई मोदी जी का भी नाम ले लो। केजरीवाल के लिए आए, सब दिल से आए हैं दिल्ली के लिए। जितने दिल्ली वासी हैं सब केजरीवाल को सपोर्ट करने हैं अपनी तरफ से। कि तानाशाही के खिलाफ एक महारैली है, तानाशाही केंद्र सरकार दिखा रही है। किस तरीके की तानाशाही है? क्या गिनवाएंगे तानाशाही में? ये तानाशाही है। इससे बड़ी तानाशाही क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि मुख्यमंत्री को ये ताकत दे दी गई है और आज ये डिफाइन कर देता है कि एलजी की ताकत क्या है, दिल्ली सरकार की ताकत क्या है। उसके बाद भी वहां पर अध्यादेश की जरूरत पड़ जाती है, उसके बाद भी अध्यादेश की जरूरत पड़ जाती है। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है कि दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री एक फाइल भेजता है कि ये काम करना है और वहां पर वो कुंडली मारकर एलजी साहब बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करने देते। दिल्ली सरकार अपना पर्सनल काम नहीं करवा रहे हैं। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री एक 2 करोड़ जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के हकों की, दिल्ली के गरीब लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की लड़ाई लड़ रहा है। महारैली से क्या होगा सर? क्या एक तरफ तो आप इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, यहाँ इतनी हजारों लाखों की संख्या में लोगों को देखने को मिल रहा है, केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? मैं बताता हूँ। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से आम आदमी पार्टी बनी है। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से कांग्रेस की सत्ता चली गई। तो आज भी ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। तो होने वाले चुनाव में ये दिख जाएगा कि आज के बिगुल से इस देश में सीधा एजेंडा चुनाव है। सीधा एजेंडा जो है वो चुनाव है। चुनाव नहीं है, चुनाव तो ये लोकतांत्रिक पर्व है जिससे सरकार चुनी जाती है। लोगों के पास वोट की ताकत है, उस वोट का इस्तेमाल करने के लिए तो ही हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं और लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो लोकतंत्र तो चुनाव के लिए तैयारी करना, चुनाव में जाना, चुनाव में अपनी बातों को बताना और तानाशाही का बताना कि हमारे साथ में कितना दिल्ली के साथ में अत्याचार हो रहा है, लोगों के काम कैसे रोके जा रहे हैं, दिल्ली सरकार को कैसे काम नहीं किया कर देना चाहता है। तो दिल्ली की जनता के बीच में मुख्यमंत्री आया है, इससे बड़ी बात क्या होती है? ये बहुत सीधा साधा रास्ता लोकतंत्र में यही है कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों को बताओ कि इस तरह से दिल्ली
केंद्र सरकार परेशान कर रही है। अच्छा, सफल होंगे या नहीं आप? बिल्कुल सफल होंगे, 100% सफल होंगे। ये यहाँ पर देखो लबालब भरा हुआ था और बाहर भी भीड़ थी, बाहर भी भीड़ थी। बोलना चाहता हूँ जो इन्होंने बोला इलेक्शन का टाइम है, ये इलेक्शन नहीं है, ये हमारी बोलने का हमें मौका मिला यहाँ पर। केजरीवाल जी ने बोला, वो हमारे तरीके से बोला है। क्या बोला उन्होंने, पता है आपको? उनको उन्हें बोलने का मतलब ये है कि जो 8 साल उनको मौका नहीं मिला, एलजी उनको मौका नहीं देता काम करने का, उनको प्राइम मिनिस्टर मौका नहीं देता काम करने का। जैसे उन्होंने डीटीसी बसों के लिए फ्री, लेडीज के लिए फ्री की, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हर कोई अफसर, हर कोई अपना डोर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एलजी बीच में आ जाते हैं। वो कुछ काम करना चाहते हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए तो बीच में आते हैं। अगर वो पानी बिजली फ्री देते हैं तो ये लोग इनको कमेंट पास करते हैं। कहाँ बिजली फ्री बची है ये बता दीजिए। मैडम करने को तो बहुत कुछ करते हैं। 8 साल एक मिनट 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने क्या किया पब्लिक के लिए? इनको तो 8 साल ही हुए भी। आके चाहते हो 8 साल में दिल्ली को बिल्कुल यूरोप की तरह बना दे, कोशिश कर रहे हैं, काम है। आपने वादा ये किया था कि बिजली फ्री देंगे, इतने सालों तक बिजली फ्री रखी, अब क्यों ऐसा हो गया है कि आपकी इच्छा है, आपको लेनी है सब्सिडी, लीजिए, नहीं लेनी तो नहीं? मैडम देखिए, उनके हाथ में भी बहुत सारी बाधाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। वही बात होगी ना, अपना चुनाव जीत के उसके बाद बातें भूल गए। मैं बताता हूँ, यही लोग कहते थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि बिजली फ्री बांटी जा रही है, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही तो कहा है, जिसे लेनी है आप ले लो और जो सक्षम है वो छोड़ दो। तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने नहीं छोड़ी बिजली, एक भी कार्यकर्ता ने छोड़ी हो। सब लोगों को मुफ्त जैसे बिजली पहले मिल रही थी, आज भी मिल रही है। और जो कहते थे कि रेवड़ियां हैं, फ्री की रेवड़ियां हैं, जो कहते थे, प्रचार करते थे पार्कों में जाके, सबसे पहले फॉर्म उन्होंने भरे थे, सबसे पहले फॉर्म उन्होंने भरे थे। कार्यकर्ताओं ने सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं बिजली फ्री के लिए। कौन सा आदमी कहता है कि बिजली फ्री, बिजली फ्री, बिजली फ्री? तो हम भी कहते हैं कि भैया बिजली फ्री के चक्कर में ही रहेंगे क्या? नहीं, फ्री का नहीं है। दिल्ली सरकार की जनता का पैसा है और दिल्ली सरकार का जो पैसा है वो जनता का टैक्स से आता है। कोई भी सरकार किसी भी अपने घर से पैसे नहीं लाती, मामा के यहाँ से पैसे नहीं लाती। भव्य बंगला बनवा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा, बंगला आपको दिख गया, आपको और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्राइवेट जेट खरीद लिए, जो जहाजों में चलते हैं, वो नहीं दिखे? हमारा मुख्यमंत्री आज भी सड़कों पे गाड़ी से चलता है। और कितने मुख्यमंत्री मैं आपको गिना दूंगा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बंगले, 500,000 करोड़ रुपए के बंगले बना दिए। इनका एक दिन का प्रचार नहीं है जितने दिन का आप गिना रहे हो। इनके बीजेपी का एक दिन का प्रचार 40-40, 50-50 करोड़ रुपए है, जो आप बता रहे हो कि शीश महल बनवा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अगर अपना घर रेनोवेट करवा लिया तो कौन सी बुरी बात हो गई? हम भी चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को काम करने के लिए स्पेस चाहिए। अगर रेनोवेट करा लिया तो कोई बात नहीं, तो ये 40-50 करोड़ कुछ भी नहीं होता। 65,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली का, और आप 49 करोड़ 50 करोड़ की बात कर रहे हो। और अच्छा, 50 इनका भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर देखा है आपने? 500 करोड़ रुपए का, उस पर तो आपने एक भी सवाल नहीं उठाया। आईटी सेल जो प्रचार कर रही है, मीडिया वही पूछती है, लोगों से वही पूछती है। तो ये तो सब आईटी सेल का जो काम है वो करा जा रहा है। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आखिरी? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ये बंगले की बात कर रहे हैं, वो केजरीवाल जी वही तो कह रहे हैं कि जो चीजें नेताओं को मिल रही हैं वो आम जनता को मिलेंगी। जैसे नेताओं को स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, बच्चों के शिक्षा की सेवाएं, केजरीवाल के राज में सब हुआ है। बिल्कुल, जो चीज नेताओं को मिली है वो आम जनता को मिली है। बसें, यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, सारी चीजें तो वही आम जनता को ही तो मिली है जो पहले नेताओं को मिलती थी। बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो लगातार इस रामलीला मैदान में कई प्रकार की रैलियां होती है, कई प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन होता है। कभी कांग्रेस की रैली होती है तो कभी किसी प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। राजनीति की शुरुआत जो है वो इस रामलीला मैदान से होती नजर आती है। जो आम आदमी पार्टी इस रामलीला मैदान से बनी, आज वही इस रामलीला मैदान में आज घिराव किया और सरकार के खिलाफ लड़े हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है। जो इनकी मांग है मुख्य, जो इस रैली के द्वारा इन्होंने बताई है, क्या वो पूरी होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।